नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक भूचाल की, शिवसेना में बगावत की और उद्धव ठाकरे के सामने विकल्प के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के दो प्लान की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जो सरकार बनाने जा रही है उसके लिए दो अलग अलग प्लान बनाई है, प्लान ए और प्लान बी। आखिरकार प्लान ए में कैसी परिस्थितियों में इंप्लीमेंट किया जाएगा और जब वो परिस्थितियां पैदा नहीं हुई तो फिर प्लान बी के इंप्लीमेंटेशन का काम शुरू होगा। यानी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तो अब लगभग तय हो चुका है, लेकिन स्थितियां अभी भी स्पष्ट नहीं है कि किस प्लान से भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी। तो शुरुआत करते हैं शिवसेना के सामने सबसे बड़े संकट के इस दौर से, क्योंकि उद्धव ठाकरे के सामने अब विकल्प बचा ही नहीं है। उद्धव ठाकरे के सामने सरकार बचाने के विकल्प तो नहीं है, लेकिन साथ ही अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी बचाने को लेकर भी है, क्योंकि अब जंग शिवसेना के अंदर इस बात को लेकर भी चल रही है कि असली शिवसेना किसके हाथों में होगी, उद्धव ठाकरे के हाथों में या एकनाथ शिंदे के हाथों में। और इसीलिए दोनों तरफ से गहमागहमी चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं और साथ ही ये भी चल रहा है कि किसके पास सबसे ज़्यादा संख्या में विधायक और सांसद होंगे। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में सबसे बड़ा संकट उद्धव ठाकरे के लिए कुर्सी बचाने का है। इसलिए शरद पवार के साथ उन्होंने बैठक की, साथ में कांग्रेस के नेता कमलनाथ के साथ बैठक हुई और कैबिनेट की भी बैठक अलग से हुई है। इन सारी बैठकों में कई विकल्पों के ऊपर विचार किया गया, क्योंकि शिवसेना और अघाड़ी सरकार दोनों के लिए ये संकट का समय है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ा संकट पार्टी और सरकार बचाने के लिए है, तो दूसरी तरफ अघाड़ी सरकार के सामने एक ही चुनौती है कि सरकार बचाना चाहिए या फिर इस्तीफा देने से पहले कोई दूसरा ऐसा कांड किया जाना चाहिए जिससे कि फिर से चुनाव की नौबत आए, यानी कि विधानसभा भंग करने की स्थिति पैदा कर देनी चाहिए। ये सारी बैठकों में बातचीत हुई, लेकिन नतीजा वहीं का वहीं है। अभी भी किसी फैसले पर न अघाड़ी के तीनों पार्टियां पहुंच पाई है, न उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के लिए पहुंच पाए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की नीति पर चल रही है और अब तक दो प्लान पर काम करना शुरू भी कर चुकी है। अगर एक प्लान फेल होता है तो दूसरे प्लान पर काम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए लगभग सारी तैयारी कर ली जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का प्लान ए शिंदे के ऊपर निर्भर करता है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की है और अब तक शिंदे बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उनको 40 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त है। 40 से ज़्यादा जो विधायक हैं उसमें 35 से 40 के बीच शिवसेना के विधायक भी उनके साथ हैं। कभी कभी ये दावा और ज़्यादा हो जाता है और 46 विधायकों के समर्थन की बात भी शिंदे कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना भी इस बात के लिए तैयार है कि उनके पास अब तक जो सबसे ज़्यादा संख्या विधायकों की बताई जा रही है वो 20 है, क्योंकि संजय राउत ने भी मीडिया के सामने ये बात कही है, सबके सामने ये बात कही है कि उनको 20 विधायकों का समर्थन मिला हुआ है, यानी उद्धव ठाकरे के साथ मैक्सिमम 20 विधायक हैं। अगर ये स्थिति पैदा होती है तो इसका मतलब है कि शिंदे के पास 35 विधायक होंगे शिवसेना के। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी प्लान ए पर काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्लान ए इसी आधार पर टिकी हुई है कि शिंदे के पास शिवसेना के 2/3 विधायक होने चाहिए। अगर एकनाथ शिंदे के पास
36 से ज़्यादा विधायक शिवसेना के होते हैं, जिसका दावा किया जा रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्लान ए काम करेगा, जिसके तहत भाजपा ने ये पूरी योजना बनाई है कि अगर एकनाथ शिंदे ये दावा पेश करते हैं कि 2/3 से ज़्यादा विधायक उनके पास हैं, यानी 36 विधायक उनके पास कम से कम हैं, और इसलिए शिवसेना का जो विभाजन होगा उसमें उनकी पार्टी या अलग ग्रुप बनाते हैं, या फिर वो अपनी पार्टी के विधायकों का जो उनके बागी विधायक हैं उनके साथ हैं, उनके साथ वो किसी पार्टी में मर्ज करने की स्थिति में रहेंगे या अपनी अलग से पार्टी बना सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का प्लान ए सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि शिंदे 36 से ज़्यादा विधायकों के साथ बाहर आएंगे शिवसेना से, और वो या तो अपनी पार्टी बनाएंगे या अपने पूरे गुट के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएंगे, यानी शिवसेना के 36 से ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में भाजपा आसानी से सरकार बना सकती है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 106 विधायक हैं और 288 सदस्यों वाले महाराष्ट्र विधानसभा में अभी सदस्यों की संख्या 287 है, क्योंकि शिवसेना के ही एक विधायक रमेश लटके का मई में निधन हो गया था, जिसके कारण एक सीट उनकी खाली है। ऐसे में अगर शिवसेना से टूटे हुए धड़े का 36 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ या फिर अलग गुट बनाकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देती है, तो आसानी से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, क्योंकि शिवसेना के 36 कम से कम जो विधायक हैं उनके जुड़ने के साथ ही, उनके समर्थन के साथ ही 142 विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। और उसके बाद जो दूसरे निर्दलीय विधायक पहले से ही उनके पास मौजूद हैं, क्योंकि विधान परिषद के इलेक्शन में अगर देखा जाए तो भाजपा को 134 विधायकों का समर्थन मिला था। ऐसे में आसानी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी और उसमें प्लान ए पर ही काम करने की अभी तक बात चल रही है, जो एकनाथ शिंदे के समर्थन के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे के पास 36 से कम विधायक हुए तो फिर वो अपने गुट को मान्यता नहीं दे पाएंगे, और इस स्थिति में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे डिप्टी स्पीकर के पास एक कंप्लेन करेंगे और उसमें कहा जाएगा कि जो बागी विधायक हैं उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, क्योंकि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में डिप्टी स्पीकर जो हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ही काम चला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में डिप्टी स्पीकर को लंबा समय लग सकता है उन बागी विधायकों के ऊपर कार्रवाई करने को लेकर, क्योंकि अभी तक जो भी राज्यसभा में या फिर विधानसभा में या लोकसभा में ऐसी स्थिति जब भी आई है तो कम से कम जो टाइम देखा गया है वो वेंकैया नायडू के उस फैसले में देखा गया है, जिसमें 3 महीने का समय लगा था, जब जनता दल यूनाइटेड से अली अनवर और दूसरे स्तर पर शरद यादव दोनों बागी हुए थे और नीतीश कुमार ने कंप्लेन की थी। तो वेंकैया नायडू ने आनन फानन में तेजी से इस पर काम करना शुरू किया और 3 महीने के भीतर दोनों की बगावत को अंतिम तरीके से गलत घोषित किया, उनकी सदस्यता रद्द हो गई। लेकिन सामान्य तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का मामला हो या कर्नाटक का मामला हो, महीनों का समय, यहाँ तक कि कुछ स्थितियों में तो 3-3 साल का समय लगा है इस पर अंतिम फैसला आने में, क्योंकि अगर डिप्टी स्पीकर बहुत तेजी से भी फैसला लेते हैं तो उन बागी विधायकों के पास तरीका ये भी होता है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उनके फैसलों के खिलाफ, और वो लंबी प्रक्रिया है। लेकिन ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, क्योंकि वहाँ पर अगर शिंदे के पास 2/3 विधायक नहीं हुए तो फिर सरकार बनाने की प्रक्रिया के लिए दूसरा प्लान तैयार करना पड़ेगा, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान बी भी बना रखा है। उसमें अगर शिंदे के पास
शिवसेना को तोड़ने और अपने समर्थक विधायकों की सदस्यता बरकरार रखने के लायक बहुमत नहीं होती है, यानी 36 विधायक से कम होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का प्लान बी सामने आएगा और उसमें भाजपा अविश्वास प्रस्ताव अघाड़ी सरकार के खिलाफ लाएगी। अविश्वास प्रस्ताव में अघाड़ी सरकार को बहुमत साबित करना पड़ेगा और उस बहुमत साबित करने के लायक अभी विधायकों की संख्या अघाड़ी सरकार के पास है नहीं, क्योंकि शिवसेना के अगर 20 से 30 भी मिनिमम की बात कर रहे हैं, जो कि इतना है नहीं, 30 से 40 के बीच किसी भी आंकड़े में शिंदे के पास विधायकों की संख्या है। तो अगर मिनिमम भी होता है तो ऐसी स्थिति में भी अघाड़ी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी अब अघाड़ी सरकार के पास नहीं है और छोटी पार्टियों के जो 11 छोटी पार्टियां हैं उनके 16 विधायक जो हैं उसमें भी मैक्सिमम 5 विधायकों का समर्थन अघाड़ी सरकार को मिलने की संभावना है, जिसमें से AIMIM के 2 विधायक, समाजवादी पार्टी के 2 विधायक और CPM के 1 विधायक हैं। इन 5 विधायकों का समर्थन अभी भी अघाड़ी सरकार के साथ हो सकता है, जो इनके साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो 24 विधायक हैं छोटी पार्टियों के और निर्दलीय को मिला के, उनके में से 20 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास मिल जाएगा और ऐसे में भाजपा 106 से 126 से 30 तक का आंकड़ा पूरा कर लेगी। और वैसी स्थिति में जब अघाड़ी की सरकार गिरेगी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी और उसमें शिवसेना के उन बागी विधायकों की सदस्यता अगर रद्द करने की बात की जाती है व्हिप जारी करने के बाद, तो महाराष्ट्र विधानसभा में सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी और सदस्यों की संख्या कम होके अगर 250 से 60 के बीच भी आती है तो भारतीय जनता पार्टी को 120 से 25 विधायकों की जरूरत सरकार बनाने के लिए पड़ेगी और वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आसानी से सरकार बना लेगी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ जब कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिस तरीके से कर्नाटक में हुआ जब JDS और कांग्रेस के विधायकों ने वहां इस्तीफा दे दिया था और कुछ का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला था। उसी तरीके से प्लान बी के तहत भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी, यानी कि भाजपा का प्लान ए और प्लान बी दोनों तैयार है और लगभग ये तय मानिए कि महाराष्ट्र में अब भगवा लहराने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है और किस प्लान के तहत ये सरकार बनेगी वो कुछ समय और कुछ दिन के इंतजार के बाद पता चल जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।